नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 = 0 एंड राइट द नेचर ऑफ रूट्स। कह रहा है कि इसका आप d निकालिए और d निकालने के बाद आपको तो ये पता चल ही जाएगा कि उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, उसी को लिखिए। तो हम देखते हैं कैसे। इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लिखेंगे a = क्या है 4 है, b = क्या है 0 है और c = क्या है 5 है। तो हम d निकालने के लिए क्या करते हैं, d का मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। d = होता है b² - 4ac। d = क्या होता है b² - 4ac। तो आप देखेंगे b की जगह क्या आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या है 4 ही होगा और a के जगह 4 होगा और c के जगह 5 है। तो आपका क्या होगा = 0 - 60 और 60 में 5 से करेंगे तो 80। तो आपका निकला क्या -80। तो जैसे ही d आपका लेस देन होता है, d लेस देन 0 होता है, तो उस केस में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो लिखेंगे नो रियल रूट्स exist। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन px × x - 2 + 6 = 0 हैव 2 रियल रूट्स। तो देखिए जैसे ही रियल रूट्स बोल दे, जैसे ही आपका बोल दे कि जो इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स, तो d क्या हो जाता है, इक्वल रूट्स के केस में आपका d 0 हो जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ है px × x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा px² - 2px + 6 = 0। अब ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल हो तो d = 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे a = p है, b = -2p है और c = 6 है। तो यहाँ पे हम d निकालेंगे तो d = क्या होगा, d = होता है आपका b² - 4ac। तो यहाँ पे आपका लिखेंगे क्या, तो b की जगह है -2p² माइनस आपका 4 के जगह 4, a की जगह है आपका p और c की जगह है 6। तो आपका क्या हो जाएगा, ये = इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4p² माइनस ये हो जाएगा 24p। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d = 0 है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम d रख देंगे तो हो जाएगा आपका 4p² - 24p = 0। 0 d क्या है आपका d 0 है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से हम देख रहे हैं कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 4p कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा p - 6 = 0। एक बार क्या करेंगे 4p = 0 और एक बार p - 6 = 0। तो आपका p = निकल जाएगा 6, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है केस स्टडी का क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। केस स्टडी का मतलब ही हुआ कि क्वेश्चन इजी पूछेगा, बस डेटा आपको समझना है।